हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 विच इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जब मैथमेटिक्स की दुनिया में आपके वर्ड्स यानी कि आपके अल्फाबेट्स इतने आ जाएं कि आपको नंबर्स ढूंढने की मतलब कोशिश करनी पड़े, तो वही आपका हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर पूरा नाम क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। यानी कि जो हमारे पास अल्फाबेट्स आएंगे उनकी आइडेंटिटीज भी हम यहाँ पर फर्दर फाइंड आउट करेंगे। नाउ algebraic expressions, we have already learnt about algebraic expressions in our earlier classes. An algebraic expression is a phrase with one or more algebraic terms. It can include variables and constants connected by fundamental operations plus minus multiplication and division. यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है बच्चों कि आपका जब भी algebraic expression आएगा तो वहां पर दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि जो भी काउंटिंग आपको दी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को ले लेती हूँ, तो यहाँ पर आपके कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? 5, 3 एंड 2। दीज आर द कांस्टेंट्स, ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ या फिर आप सिंगल 2 भी ले सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स दिए हुए हैं आपको, यानी कि अल्फाबेट जब आपके आगे, तो ये आपके वेरिएबल, इन्हीं दोनों की हेल्प से और विद द हेल्प ऑफ अस ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं प्लस एंड माइनस, इनकी हेल्प से आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी टर्म क्या है, तो हम इस इक्वेशन को लेंगे तो टर्म यानी कि जो साइन से हटे, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर के बाद साइन है तो 5x स्क्वायर एक टर्म होगा। आप यहाँ पर इसे एक एग्जाम्पल को हम एलेबरेट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। तो ये जो आपके साइंस आ रहे हैं यहाँ पर माइनस एंड प्लस, इसको जब आप रिमूव करोगे तो तीन आपके पास टर्म यहाँ पर आ जाएंगी, 5x स्क्वायर, 6x एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई है कांस्टेंट की। यहाँ पर कांस्टेंट आपका क्या होगा? तो जब आप देख रहे हो कि 5x प्लस 7, तो इस 5x प्लस 7 में आपका कांस्टेंट क्या है? 7 है। वेरिएबल 7 स्क्वायर प्लस 3, तो ये y आपका दिया हुआ है, दैट इज योर वेरिएबल y। कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट को हम दो फर्दर क्लासिफाई करते हैं, न्यूमरल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। इट मीन्स कि जो आपके अल्फाबेट्स होंगे वो आपके वेरिएबल कोफिशिएंट्स है और जो आपके नंबर्स होंगे वो आपके न्यूमरल कोफिशिएंट्स है। देन वी हैव पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स मींस कि जब भी हमारी 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी, टर्म्स आपको समझ में आएगी ये, तो जब भी मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो हम उसे कंसीडर करेंगे पोलिनोमियल में। अब पोलिनोमियल को ही फर्दर हम देखते हैं, अगर सिंगल टर्म है दैट इज अ मोनोनोमियल, 2 टर्म्स है तो दैट इज अ बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, किसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो अगर आपको बोला हुआ है यहाँ पर क्या कांस्टेंट फैक्टर इन अ called a numeral factor while a variable factor in called a literal. So example in 7x square, 7 is the numeral factor and x square is the literal factor. Okay, like and unlike terms, like and unlike terms का मतलब आप सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल्स पे देखोगे। अगर यहाँ देखोगे आप x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों की जो टर्म्स हैं वो सेम है। तो ये 3x x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके क्या होंगे? ये आपके लाइक टर्म्स होंगे। और 5x 7 वो स्क्वायर 5x स्क्वायर y आपके अनलाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। सो नाउ एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने ये समझ लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे हमें देखना है, कैसे रीड करना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें किस तरीके से एडिशन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। टू ऐड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी कलेक्ट द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइक टर्म्स एंड फाइंड द सम इन ईच ग्रुप। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एडिशन करोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो आप लाइक टर्म के साथ ही एडिशन करोगे। फॉर एग्जांपल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये आपके पास 3 टर्म्स है, एट द फॉलोइंग का हुआ है, ठीक है। तो आप एल स्क्वायर 1, एल स्क्वायर 2, एल स्क्वायर 3, साइन सबका पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा? 3l हो जाएगा, 3l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3l स्क्वायर है। नेक्स्ट एम स्क्वायर 1, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस, तो यहाँ पर सिर्फ एम स्क्वायर आएगा। बच्चों आपको ये याद रखना है कि प्लस एंड माइनस का साइन आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एन स्क्वायर, सो 1 2, बस 2 एंड माइनस एन स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंगल एन स्क्वायर ही आएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? 3l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला एट द फॉलोइंग 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2/3। तो आप देखो x क्यूब को x क्यूब में ही प्लस करोगे, ठीक है। और किसी के पास यहाँ पर x क्यूब नहीं है तो 5/2 और 3/2 डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम ही प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7/2 5x क्यूब। तो यहाँ पर तो ये 8x/क्यूब, तो आपका आंसर आएगा
8/2 विच इज 4, 8/2, तो यहाँ पे 4x³ आना चाहिए ना, माइनस की है, साइड चेंज कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो अब ठीक है, अब हमने क्या करा है बच्चों कि यहाँ पर है ना, हमने ब्रैकेट्स बनाकर इक्वेशंस बना दी हैं, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। साइन हमारे पास है, तो 5/2 x³, ये प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2x³। 2 से 2 गया, सिर्फ आपके पास बच गया x³। नेक्स्ट माइनस 1/3x², नेक्स्ट प्लस 7x², 7/3x² एंड प्लस 3/2x²। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बच जाएगा 21x²। नेक्स्ट आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पर -3x कैसे आया, x माइनस, तो आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 1 1, एलसीएम लेने के बाद आपका हो जाएगा 2x - 5x/2, तो आपका -3x/2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो 6 के टेबल में 6 के लिए आप क्या लोगे, 1 पर आता है, तो आपका आंसर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 जो है वो इसके लिए आया 3 के लिए, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स पर, 2 × 2 इज 4। 6 के टेबल में 6 1 टाइम पे आता है, तो यहाँ पर आपका 1 × 1, और 3 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 पर, तो सॉरी 1 के टेबल में 6 कब आएगा, 6 पर, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 18 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल ये हो गया। अब आपके पास आपके सारे आंसर हैं। एडिशन बाय कॉलम वाइज, कि अभी जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लिखा है अपना एक लाइन, और अपना साइन के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस कर रहे हैं। सो अगर इसे इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हमें कॉलम वाइज यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखना हो तो कैसे करेंगे, तो 5x³ के नीचे बच्चों 2x³ ही आएगा, 3x² के नीचे x² ही आएगा। अगेन सिर्फ वेरिएबल्स का यहाँ पर मेन रोल है, ठीक है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं। देन 5x -2 एंड 7, तो यहाँ पर -2 + 7 क्या होगा, +5, क्योंकि साइन उसका आता है जो कि नंबर बड़ा होता है। 5x एज इट इज, यहाँ पर माइनस करना है, तो आपका हो जाएगा 2x², 5 + 2 इज 7x³। तो ये आपका एंड रिजल्ट आ गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। सेम केस आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी करना है, तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमने क्या करा, 3x² + 4x - 2। अब यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे -x²। आप ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, आपने इसका अपोजिट करते जाओगे, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप इसे ब्रेक कर दोगे, 3x² - x² इज 2x², 4x + 4x इज 5x, माइनस माइनस प्लस, इसलिए -7। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे, उसके पार्ट्स देखे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी देख लिया। अभी आपका लास्ट पार्ट बच गया है आपकी एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि हमें कोफिशिएंट बताने हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होंगे, 3 एंड 7। यहाँ पर 1/3 एंड 2/7, और ये xy के लिए सिर्फ 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग, तो ये आपके दो टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा बायनोमियल, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है तो ये हो जाएगा मोनोमियल, ये भी आपका मोनोमियल, और ये आपका ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ऐड द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इन दोनों को ऐड करना, अभी टोटली आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट ऐड करना चाहते हो, आप कॉलम वाइज ऐड करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज देख लेते हैं। 5a + b - 3c, अब 3a - 5b एंड +c, तो आपका प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 2c आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 4b आ जाएगा, साइन आएगा माइनस का, यहाँ पे भी साइन माइनस का आएगा, एंड 5 + 3 इज 8a, तो 8a - 4b - 2c आपका आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी बच्चों आपको ऐसे ही करने हैं। सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + ab फ्रॉम 12a - 6ab - 2b, तो जब फ्रॉम आए ना आपका, तो आपको इसमें से इसे माइनस करना, तो आप साइन चेंज करोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो -4a हो जाएगा क्योंकि वो प्लस है, +7ab हो जाएगा क्योंकि वो माइनस, अपोजिट हो जाएगा, +ab है तो -ab हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ इसे माइनस कर देंगे 12a से, -6ab से, -2b से, और -3 से। तो -3 आपका एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2b है और मेरे पास ab है, 7ab, तो ये भी ab है, ठीक है। -2b - 3, तो यहाँ पे 2b भी आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो ये
7ab और ये हमारा कट जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। What must be added to x plus y plus 3z to get 1? कि मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि जो मेरा आंसर मुझे मिले वो 1 मिले। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 में से इस नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको -x -y -3z को जब इसमें प्लस करोगे तो सारी चीजें कट जाएंगी, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। What must be subtracted from 5 टू गेट दिस? तो 5 में से आप क्या, तो आप 5 में से माइनस करके देखोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करना है तो आप देख लेते हैं। 7x² प्लस में है, यहाँ पर इधर जाएगा तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मिनट। 7/3x² माइनस 1/3x², ये आपका पहला ब्रैकेट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं -5/2 प्लस, इसे उधर कर देते हैं ना, इजी होगा। पहले ब्रैकेट में आपने ये कर दिया, यहाँ पर आपका प्लस का साइन आएगा और ये -2/3 में से आपका प्लस होगा 5/2। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² हमने सारे ये एक x² हमारा रह गया, ये आपका -4x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है x, तो हमने 5/2x ले लिया था एंड 2/3x हो गया, और एक आपका आएगा ओनली x प्लस x। नेक्स्ट आपका जो आएगा +1 +3 -3, तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब ये आपको सॉल्व करना है, 3 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3। ठीक है, तो 3x², तो 7, अब 7 - 1 इज 6, 6 - 1 इज 6 - 4 इज 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3x²। तो पहली टर्म आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है सेकंड वाले में, तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। आंसर आएगा आपका 6, तो 6 के लिए आप लोग यहाँ पे -6 और उसके बाद यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, आपका आंसर आएगा, 4 से करोगे, 2 multiplied by 2 is 4 and this is 2 5 15 and plus 6x, सबके साथ x आएगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ ही गया, तो आपका फाइनल आंसर है 2/3x² -15 सो 10, तो आपका -5/6x + 1, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ multiplication of algebraic action, we are familiar with the multiplication of numbers. Now we will learn the multiplication of algebraic expressions. आपको multiplication of algebraic expressions में क्या consider करना है, जो आपके साइंस थे, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस साइन यहाँ पर कट जाता है, प्लस माइनस एंड प्लस इज माइनस। तो अगर आपका बेस सेम होता है, फॉर एग्जाम्पल x एंड x, के आपका जो कोफिशिएंट है वो सेम होता है, बेस सेम होता है, जो आपकी पावर डिफरेंट होंगी वो एक दूसरे को प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 7 5 = 35, राइट, एंड 35 x मल्टीप्लाई बाय x, तो +1 एंड ये, तो 1 + 1 is 2, तो 35x² आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव -5p एंड 6pq, तो 5 6 = 30, p मल्टीप्लाई बाय p is p² एंड दिस q, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल, तो 5 4 = 20 और यहाँ पर आपका आ जाएगा x², 3 5 = 15 एंड देन p कितने टाइम्स हो गया, 2 एंड 1, तो टोटल हो जाएगा 3p³। इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द लेंथ पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली, तो 15 7 आपका आंसर क्या आएगा, 105 और x आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो क्यूब एंड y ऑल्सो क्यूब। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका एक्स वाई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, x1 2 4, x की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, y1 2 3, तो y की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, z इज ओनली 1, तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, z आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग, फर्स्ट नॉर्मल आपका ये, सेकंड है, तो क्या होगा, तो सेकंड 5 2 = 10x², 2 3 = 6xy, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल बाय नॉम, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि जब भी आप एक सिंगल मोनोमियल से बायनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे तो ए को आप बी से भी मल्टीप्लाई करोगे और सी से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 3x x प्लस 3y से मल्टीप्लाई मीन्स 3x मल्टीप्लाई बाय x, इसको पहले इससे करा, फिर 3x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर और 3 3 9xy, ये आपका एंड रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सब्ट्रैक्ट 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम दिस। तो पहले से सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3l स्क्वायर, ठीक है, 3l मल्टीप्लाई बाय l तो 3l स्क्वायर होगा। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे 3l स्क्वायर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। p माइनस क्यू, क्यू क्यू आर माइनस ए और आर माइनस पी, तो p स्क्वायर p क्यू माइनस क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर आर पी। तो अब क्या करोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, इस तरीके से अपना आंसर बता दोगे। अब फाइंड द प्रोडक्ट 4p एंड q प्लस आर, तो आप क्या करोगे, 4p ब्रैकेट में q प्लस 2r लिखोगे, 4p q प्लस 4 2 8 p r, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एड दिस, तो आप क्या करोगे, पहले से सॉल्व करोगे, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, या माइनस क्यों लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो अगर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इसे ऐड किस में करना है, प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस ही है, 2yx। अब आप इसे प्लस कर लोगे, देखो ये माइनस 2xy, पहले स्टार्टिंग से करते हैं, 2xz कहीं है नहीं है, तो 2xz को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। 2x स्क्वायर है नहीं है, तो माइनस 2x स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। माइनस 2xy है, हाँ है, 2yx सेम है, तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस का ही आएगा, तो 4xy हो जाएगा प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप लिखोगे, देखोगे, समझोगे, टाइम लगते लगते समझ में फॉर श्योर ये आपको आ जाएगा। अब आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते चलते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3bc माइनस 3ba माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो cb। अब यहाँ पे देखो आपका कौन कौन सा सेम है, 4a स्क्वायर कहीं नहीं है, 4ab और ये, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे 7, तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये cb है तो प्लस हो जाएगा। आपका आंसर है 4a माइनस 7ab प्लस 3bc में एक और cb आएगा, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4bc प्लस नहीं, अब तो माइनस ही आएगा, माइनस c स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब अगर आपको बायनोमियल से ही बायनोमियल को मल्टीप्लाई करना पड़े तो इसका मतलब क्या है कि आप एक जो आपका वो है ब्रैकेट है उसे दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2x सेम ब्रैकेट ले लो, 3y सेम ब्रैकेट ले लो, सॉल्व करोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई बायनोमियल बाय ट्राइनोमियल, तो अगेन आप ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपको पहले a से पूरा मल्टीप्लाई करना है, देन 4 से पूरा मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x माइनस 2x प्लस 1 है, तो x को 2x प्लस से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2x प्लस 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x माइनस 10। अब यहाँ पर 5x 4x आपका क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे लगाया नहीं है, ये रहा माइनस, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा x, ये 2x और ये माइनस 8, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक चीज मैं और बता दूं बच्चों आपको, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट जब आप लिखोगे तब आपको ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जस्ट मेक श्योर कि सुनने के साथ साथ है ना आप लिख भी रहे हो, क्योंकि जितना आप इन्हें लिखोगे उतना आपको पता चलेगा कि x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है, और आपको ऐसे फर्दर कैसे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई द बायनोमियल, तो हम क्या करेंगे, 2x 3x माइनस 2 1 3x माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर
माइनस 4x, ठीक है, ये 1 था यहाँ पे, तो ये आपका प्लस 3x माइनस 2, 4x 3x माइनस x बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि अगेन जिस तरीके से सेम करा ये भी ऐसे ही होगा एज इट इज। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, इसे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे भी बच्चे ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है आपको। x 2x माइनस 4 3, यहाँ पर साइन प्लस का आएगा 2x माइनस 4। आपको कंसीडर ये करना है कि जो आपका पहला ब्रैकेट है इससे आप पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 12। अब यहाँ पर प्लस 12 भी था तो आप यहाँ पर 12 लिखोगे, देखते ही पता चल रहा है प्लस माइनस 12 कट, 4x 5x माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आपका एंड आंसर है 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर वो आइडेंटिटी हमें दिखती है तो हम इसे किस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले आप a का स्क्वायर लोगे, फिर आप b का स्क्वायर लोगे, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर a और b को मल्टीप्लाई कर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप क्यों क्या कैसे कुछ नहीं कर सकते, आप इसे ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा। फर्दर जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगेन a माइनस बी एज इट इज रहेगा सब कुछ, बस चेंज क्या हो जाता है कि यहाँ पर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर माइनस 2ab हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर ऐसे नहीं है, ये पावर में है। ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, इस तरीके से 3 आइडेंटिटीज है। अब एक आइडेंटिटी हमारी और है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज आपको एज इट इज ये रट्टा मान लो क्योंकि ये आने वाली है, देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो रही है। कहीं पर आपको आइडेंटिटी बतानी होगी और कहीं पर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमसे क्या पूछा, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y कैसा, यहाँ किस में था ये a प्लस बी ए प्लस बी, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज होगी 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, 3 4 12, 12 2 24xy एंड 4 4 16yx। ठीक है, यहाँ पे yx 6 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा फिर क्योंकि 4y तो है ना सिर्फ, तो यहाँ पे 2 आएगा, करेक्शन है 6 नहीं आएगी पावर, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्व करोगे। अगेन सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे एग्जांपल आपने देख ली कि आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही इस तरीके से सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो 5m माइनस 7n स्क्वायर प्लस 5m प्लस 8n होल स्क्वायर। तो देखो आपका x कॉमन है, a एंड b डिफरेंट है, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पर आप क्या करोगे 5m का स्क्वायर 2ab प्लस 7 का होल स्क्वायर करोगे। आपने पहली आइडेंटिटी ये लगाई, फिर आपने प्लस वाली आइडेंटिटी लगाओगे। हाँ ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है। ठीक है, फिर प्लस के लिए आइडेंटिटी लगाओगे, ये आपका पूरा बनेगा और जो फाइनल आंसर आएगा आप उसे फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट दिस। तो आपको ये आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर 2ab, a इज 100 b इज 2। ठीक है, a b, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 400, 2 का स्क्वायर इज 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 100 प्लस 1, 100 माइनस ये 100 प्लस, तो फिर तो ये नहीं आएगा ना, 101 माइनस 99। आपको यहाँ पर बच्चों इसे करना है 100 प्लस 1, ये थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, होल स्क्वायर, और आपको 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप इससे अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि ये है। तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। अगेन यहाँ पर यूज आइडेंटिटी दिस, x प्लस
ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हम यही पूरी अपनी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर लेंगे प्लस ए और बी क्या है 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई कर देंगे उसे एक्स से प्लस ए बी क्या है 3 एंड 9। तो आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 इज 12x मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से यहाँ पे प्लस 3 9 जा 27। तो ये आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा। इस तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। और फर्दर इसमें चाहो तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हो। यहाँ पर क्या करना है 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर इज 8100 प्लस 9 3 जा 27, 27 का डबल आपका होगा 40 एंड 40 50 57 54 प्लस और 3 का स्क्वायर होगा 9, इसे आप प्लस कर लोगे तो 8 5 इसमें 9 6 63, तो 8163 ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये जो नीचे हैं आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि बहुत इजी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे a प्लस बी, तो आपको 78 प्लस 72 एंड 78 माइनस 72, आप फर्दर अपना आंसर कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर होगा 80 प्लस 70 इज 140, ठीक है। और फिर 1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, माइनस करोगे 6, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 4 जा 24 6 1 जा 6 8 एंड 0, तो ये आपका 840 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपको ऐसे ही करना है और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब आपके पास ये मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।